हेलो एवरीवन, आई एम हिमानी। जैसा कि आप सब देख ही रहे होंगे कि हमने अपने सामने खोल रखी है 10th क्लास की एनसीईआरटी बुक। तो इसका खोलने का मोटो सिर्फ इतना है कि मैं सभी बच्चों को, जो बच्चे इस टाइम 10th क्लास में हैं, मैं उन बच्चों को साइंस पढ़ाना चाहती हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अब वो कैसे? वो पढ़ाऊँगी मैं यूट्यूब पे। ठीक है बच्चों? तो पढ़ाने का जो सबसे बड़ा एम है वो ये है, क्योंकि आजकल वैसे ही स्कूल्स बंद हैं ड्यू टू कोरोना, एंड ट्यूशन्स भी बच्चे जाने से डरते हैं क्योंकि बीमारी ऐसी चल रही है। दूसरी बात, जो बच्चे गरीब हैं, जो बच्चे ट्यूशन फ़ीस पे नहीं कर सकते, क्योंकि आई थिंक आज के टाइम में ट्यूशन फ़ीस भी मेरे हिसाब से 800 एंड 1000 तो ज़रूर होगी इसकी 10th क्लास की साइंस की। तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं बच्चों को पढ़ाऊँ, यूट्यूब पे पढ़ाऊँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊँ, क्योंकि जब हम किसी के लिए अच्छा करते हैं तो भगवान जी भी हमारे साथ ऑटोमेटिक अच्छा करते ही हैं। ठीक है? तो आप मेरी क्लासेस लेके देखना, क्योंकि मेरा 4 साल का एक्सपीरियंस है कि मैं बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकती हूँ, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हूँ। तो अगर आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम लगे ना, तो आप मेरे को हर चीज़ बता सकते हो, और मैं उम्मीद है मुझे पूरी कि मैं आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है बच्चों? तो सबसे पहला जो हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर, जैसा कि आप ये देख रहे हो, ये क्लास 10th की साइंस एनसीईआरटी बुक है। ठीक है बच्चों? तो जो ये सबसे पहले जो मैं आपको करवाऊँगी चैप्टर, डैट इज़ लाइफ प्रोसेस, 6th चैप्टर। अब आप पूछेंगे कि मैम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5th चैप्टर क्यों नहीं करवाओगे? क्योंकि ये हम करेंगे। ये बच्चों, ये जो 1 to 5 चैप्टर है, ये केमिस्ट्री के चैप्टर हैं, और केमिस्ट्री के चैप्टर आपको पता है केमिस्ट्री में क्या आएंगी? केमिकल रिएक्शंस आएंगी, और बच्चे इनको रट लेते हैं। और जब आपको ये 6th चैप्टर आपको दिखाई दे रहा है, लाइफ प्रोसेस, बच्चों ये बहुत ही लेंथी चैप्टर है, और ये पूरा का पूरा थियोटिकल बेस्ड चैप्टर है। इस चैप्टर को बच्चे रटते हैं, लेकिन उनसे रटा नहीं जाता, क्योंकि पूरी थ्योरी है, और रटने के लिए हमें समझना तो होना चाहिए, समझ तो आना चाहिए कि जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ क्यों रहे हैं। बेसिकली मेरा यूट्यूब पे क्लास लेने का मोटो सिर्फ इतना है, आजकल के बच्चे साइंस से घबराते हैं, मैथ के ट्यूशन्स लगा लेते हैं बच्चे, लेकिन बच्चे सोचते हैं साइंस के बारे में कि भाई गाइड में से 2-4 क्वेश्चंस याद करेंगे और हो जाएगा। लेकिन बच्चों, जहाँ तक मैं जानती हूँ ना, अगर हमने चैप्टर अच्छे से समझा है तो चैप्टर से रिलेटेड हमारे सामने कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम उसे सॉल्व कर सकते हैं ईज़िली। गाइड में क्या होता है, मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ। जब मैं 10th क्लास में थी तो हमारे स्कूल में गाइड लगवा रखी थी, दीपक गाइड, उसमें से रटवाते थे। मुझे उस टाइम सच में, जो आपका ये चैप्टर देख रहे हो ना, चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इसमें आपको पता है कॉनकेव, कॉन्वेक्स, मिरर एंड लेंस आते हैं, इमेज बनाई जाती है। तो गाइड में जो इमेज बनती थी ना बच्चों, बनी होती थी, मुझे समझ नहीं आता था कि भाई ये है क्या, क्योंकि हमारे टीचर बस ना तो कभी इमेज बनवानी, कुछ नहीं बनवाना। लेकिन चलो जो हुआ, मैं अपने टीचर को भी ब्लेम नहीं करूँगी, क्योंकि बाद में भी मेरे को काफ़ी अच्छे टीचर मिले 12th लेवल पे एंड बाद में कॉलेज लेवल पे। ठीक है? और उन्हीं की वजह से आज मैं यहाँ स्टैंड करती हूँ कि मैं आपको पढ़ा सकती हूँ। और बच्चों, 4 साल का तो मेरा एक्सपीरियंस हो ही चुका है क्लास 10th का ट्यूशन देने का, साइंस का। तो बच्चों, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लाइफ प्रोसेस। और हाँ, जो मैं आपको बता रही थी कि मैं यूट्यूब पे क्लास इसलिए देना चाहती हूँ, मैं बच्चों को ये रियलाइज़ कराना चाहती हूँ कि हम साइंस पढ़ते क्यों हैं। बच्चों को यही नहीं पता होता कि हम साइंस पढ़ क्यों रहे हैं और साइंस है क्या। बस रट्टे लगवा लो, रट्टे लगवाए जाते हैं बच्चों से। और गाइड में से जो स्कूल्स याद कराते हैं, स्कूल्स जो होते हैं जिन्होंने गाइडें लगवा रखी हैं, उनमें पता है क्या होता है? गाइडों में वेरी शॉर्ट में वही क्वेश्चन होगा, वहाँ पर उसका आंसर जो है अलग लैंग्वेज में होगा। शॉर्ट में देखेंगे क्वेश्चन तो वही होगा, लेकिन उसका आंसर अलग लैंग्वेज में होगा। फिर लॉन्ग में देखेंगे, वहाँ पे क्वेश्चन वही होगा, लेकिन उसका आंसर अलग लैंग्वेज में होगा। अब बच्चे हो जाते हैं कन्फ्यूज़, बच्चों को यही नहीं पता होता। बच्चे सोचते पेपर में बैठ के कि भाई
जो हमने क्वेश्चन याद किया था वो वेरी शॉर्ट का था, तो उसमें वही आंसर लिखना है। ना ना ना, बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। इसीलिए सिर्फ़ और सिर्फ मैं बच्चों की भलाई के लिए कि भाई पता होना चाहिए कि हम साइंस क्यों पढ़ रहे हैं, इसीलिए मैं यूट्यूब पे पढ़ाना चाहती हूँ। बस सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप सब मेरा साथ देना। बाकी मैं पढ़ाऊँगी जैसा वो तो आपको पता चल ही जाएगा। ठीक है बच्चों, तो कल से यूट्यूब पे आपकी क्लास होंगी, ठीक है, साइंस की। ठीक है बच्चों, ओके, बाय।